हे गाइस, वेलकम टू स्टॉक स्टोरीज। मैं हूं आकाश कुंदूर। तो भाई कैसे हो आप सब लोग। तो गाइस आज इस वीडियो के अंदर हम लोग जो स्टॉक मार्केट से जुड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, जो कि है धीरू भाई अंबानी वीएस ब्लैक कोबरा, यानी कि जो मनु मानेक। तो गाइस आप सभी लोगों को पता है, ये जो हर्षद मेहता की ये जो वेब सीरीज आई थी, उसके अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था, जो कि प्ले किया गया था ब्लैक कोबरा के नाम से। ब्लैक कोबरा यानी कि जो मनु मानेक। तो ये आपको अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, ये रियल लाइफ कैरेक्टर था मनु मानेक, जो कि बहुत ही स्ट्रांग था मार्केट के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर, बीएसई के अंदर इसकी जो बहुत ही वैल्यू थी और बहुत ही स्ट्रांग था। ठीक है। तो उस वक्त इसकी बहुत ज्यादा पकड़ थी मार्केट के अंदर बीएसई को लेकर। तो यहाँ पर जो कैसे मुकेश अंबानी ने, सॉरी यहाँ पर मैं कह रहा हूँ मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी ने यहाँ पर जो है ब्लैक कोबरा यानी कि जो मनु मानेक को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और यहाँ पर आपको जो इस वीडियो के अंदर बहुत सारी चीजें जो है सीखने मिलेगी। ठीक है। तो गाइस शुरुआत करते हैं रिलायंस की स्टोरी से। तो रिलायंस जब आईपीओ लॉन्च हुआ था, जब रिलायंस की शुरुआत हुई थी शेयर मार्केट के अंदर, 10 रुपए से शुरुआत हुई थी। तो ये 10 रुपए से शेयर जो है बढ़ते बढ़ते जा रहा था। और गाइस यहाँ पर मैं आपको जो धीरूभाई अंबानी की एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आपको बताना चाहता हूँ। धीरूभाई अंबानी एक बहुत ही अच्छे मार्केटर थे, यानी कि जो मार्केटिंग काफी अच्छे तरीके से कर रहे थे। ठीक है। उस वक्त यहाँ पर जो जब स्टॉक मार्केट से इन्वेस्ट करने के लिए लोग डरते थे, जो मतलब रिटेल लोग बहुत ही कम इन्वेस्ट करते थे, बहुत सारे मैक्सिमम लोग यहाँ पर जो बड़े बड़े जैसे ब्लैक कोबरा, हर्षद मेहता, ऐसे बड़े बड़े यहाँ पर लोग ही बस इन्वेस्ट किया करते थे और रिटेल इन्वेस्टर बहुत ही कम हुआ करते थे। और अगर आप आज की बात करो तो आज भी वर्ल्ड वाइड अगर कंपेयर किया जाए तो इंडिया का सबसे पीछे नंबर आता है ऑलमोस्ट। बहुत ही कम नंबर्स ऑफ जो लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट के अंदर। अभी तो इसका बहुत बूम बड़ा आना बाकी है। अभी तो धीरे धीरे इंडिया डिजिटल के ऊपर बढ़ रहा है और स्टॉक मार्केट के ऊपर लोग जो वैल्यू, मतलब लोग समझ रहे हैं उसकी वैल्यू। ठीक है। तो उस वक्त यहाँ पर जो है धीरूभाई अंबानी ने काफी गजब तरीके की मार्केटिंग की थी, हर जगह जाके अपने कंपनी के बारे में बता के और लोगों को यहाँ पर भरोसा दिलाया था कि यहाँ पर आप जो हमारे कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करो, यहाँ पर आपको जो एक हिस्सा दिया जाएगा कंपनी के अंदर, जो भी प्रॉफिट होगा आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो लोगों को यहाँ पर मन में एक भरोसा बैठ गया था और कुछ कुछ लोग यहाँ पर जो थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने लगे थे। और गाइस पहले एक जो साल था, पहला साल एक काफी सफल था यहाँ पर रिलायंस ने। देखिए पहले ही साल में जो है ये 50 रुपए क्रॉस कर गया, तो यानी कि जो 5 गुना यहाँ पर एक जो शेयर क्रॉस कर गया था। ठीक है। तो ये काफी सक्सेस था। उसके बाद दूसरे साल ऑब्वियसली यहाँ पर जो बियर कार्टल है, बियर कार्टल बेसिकली क्या होता है कि जो बियर कार्टल क्या होते हैं, जैसे कि मनु मानिक हुआ, उसके बाद जो ट्रिपल आर थे, अभी उनके नाम मुझे लेने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पर ये लोग क्या करते थे, किसी भी एक शेयर को चुनते थे और उसको यहाँ पर जो है डाउनवर्ड दिशा में धकेलते थे, यानी कि जो उसके बियरिश मोड में उसे लेके जाते थे। अब इसका बहुत ही सिंपल वर्जन मैं आपको बताता हूँ। समझो मान लो कोई भी एक शेयर है जो 500 रुपए में मिल रहा है। ठीक है। अब 500 रुपए में मिल रहा है, यहाँ पर अगर उनको लग रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा ऊपर जा चुका है, इसको और भी हम लोग नीचे ला सकते हैं। ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे, 500 रुपए में ब्रोकर से शेयर लेके सेल कर देते। जो हमारे पास शेयर है ही नहीं वो शेयर वो बेच देते। अभी शॉर्ट सेलिंग कैसे चलती है इसके ऊपर एक मैंने वीडियो बनाया था, जाके आप जो देख सकते हो। तो यहाँ पर बेसिकली ब्रोकर के पास बहुत सारे शेयर्स होते हैं, तो वहां से जाके वो शेयर्स उठा के आप जो है मार्केट के अंदर बेच सकते हो। और जैसे आपने 500 रुपए वाला शेयर बेचा, अगर आपको लगता है कि अगर आप बेच सकते हो शेयर बहुत सारे, और जैसे मार्केट नीचे आएगा यानी कि 400 रुपए आएगा, 300 रुपए आएगा, तो यहाँ पर आप जो फिर से खरीद के यहाँ पर जो ब्रोकर के पैसे, ब्रोकर के जो सॉरी शेयर्स थे उसे आप जो लौटा सकते हो। तो बेसिकली ये सब सारे जो बियर कार्टेल करते थे, किसी भी शेयर 500 रुपए से लेकर यहाँ पर जो 10 रुपए तक भी यहाँ पर गिरा सकते थे बियर कार्टेल। बहुत ही डेंजरस थे। सब बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पर इनसे जो डरती थी, प्रमोटर्स इनसे डरते थे। ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, दूसरे साल जब आया रिलायंस का, रिलायंस एक्चुअली बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा था। ठीक है। तो दूसरे साल रिलायंस ने एक्चुअली सौ रुपए का भी टप्पा जो यहाँ पर क्रॉस कर दिया था। अब यहाँ पर बियर जो कार्टल थे देख रहे थे यार ये शेयर जो बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। अभी आपको जैसे पता है धीरूभाई अंबानी इतने बड़ी पर्सनैलिटी, तो उस वक्त इतना नहीं पता था लोगों को कि कौन है धीरूभाई अंबानी, इतना भी बहुत बड़ा नाम नहीं था। ठीक है। एक बेसिक बिजनेसमैन थे, इतना बड़ा नाम नहीं था। तो ये जो बियर कार्टेल है उनका जो सबसे बड़ा जो लीडर था, जो बाप था, जो कि मनु मानेक था, और जो उसे हम लोग जो है एज अ उसका जो कॉमन नेम है ब्लैक कोबरा। ठीक है। तो उनकी नजर पड़ गई थी। ठीक है। तो इस स्टॉक के ऊपर उनकी नजर पड़ गई थी। ये स्टॉक काफी ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है, बहुत ही ऊपर चला जा रहा है, इसे हम लोग जो यहाँ पर नीचे गिराएंगे। ठीक है। तो उन्हें नहीं पता था कौन है धीरूभाई अंबानी। और यहाँ पर उन्होंने क्या किया, देखते देखते
131 रुपए के ऊपर ही स्टॉक चला गया। बहुत बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा था। दूसरे साल जिससे क्रॉस हुआ तो 131 के ऊपर जाके रुका था रिलायंस। अब सारे लोगों ने देखा, बियर कार्टर ने देखा, अभी बहुत बढ़ चुका है, अभी इसे हम लोग गिराएंगे और बहुत नीचे लाके छोड़ देंगे। अब यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट सेलिंग से कैसे प्रॉफिट होता है मैं आपको शॉर्ट में इस वीडियो के अंदर समझाता हूँ। बेसिकली 100 रुपए का शेयर है। आपको लगता है कि यहाँ पर जो ये शेयर आगे आने वाले दिनों में नीचे के लेवल पे मिल सकता है, 70 रुपए में मिल सकता है, 50 रुपए मिल सकता है। तो आज आप क्या करोगे, वो शेयर जो 100 रुपए का है आप इसे बेच दोगे। ठीक है, तो 100 रुपए में आपने बेचा, जो आपके पास शेयर था ही नहीं, आपने ब्रोकर से लेके उसे बेच दिया। अब ब्रोकर को अब तो रिटर्न तो करना है, ब्रोकर को आपको रिटर्न करना होता है वो शेयर। ठीक है, तो आपने लेके उससे बेच दिया 100 रुपए में, आपने 100 रुपए में बेचा। अब यहाँ पर 100 रुपए आपके पास आ गए। ठीक है, अब जब 70 रुपए का शेयर आएगा, 50 रुपए का शेयर आएगा, तो आप जो क्या करोगे, उसे 50 रुपए में खरीद लोगे। तो आपके पास 100 रुपए थे, आपने 50 रुपए में खरीदा और 50 रुपए आपके पास रिटर्न आ गया और शेयर भी आ गया आपके पास। तो शेयर आपने दे दिया आपके ब्रोकर को और आपके पास 50 रुपए का प्रॉफिट क्लियर। ठीक है, तो ऐसे प्रॉफिट बनता है। ठीक है, तो आप ऊपर की तरफ भी प्रॉफिट बना सकते हो, नीचे की तरफ भी प्रॉफिट बना सकते हो। ऊपर की तरफ प्रॉफिट किसने बनाया, हर्षद मेहता ने बनाया, जो कि बुलिश था, और ये थे बियर कार्टल। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने क्या किया, बहुत ही बड़ी मात्रा में, बहुत ही बड़े अमाउंट में शेयर सेल करना शुरू कर दिया। बड़ी अमाउंट में, बहुत ही बड़ा ह्यूज नंबर था, लाखों में शेयर्स यहाँ पर जो सेलिंग हो रही थी। ठीक है, तो जैसे सेलिंग हो रही थी यहाँ पर जो है सेल डाउन जा रहा था, बिकॉज जैसे यहाँ पर बेसिकली शेयर मार्केट कैसे काम करता है, के भी पॉइंट्स कैसे काम करते कि शेयर की वैल्यू बढ़ेगी या फिर नीचे जाएगी, ये काम करता है बेसिकली कितने बायर्स और कितने सेलर्स है। अगर समझो ज्यादा बायर्स और कम सेलर्स है तो यहाँ पर जो है शेयर्स ऊपर जाएगा, बिकॉज मार्केट के अंदर माल कम है और लेने वाले ज्यादा है, तो वहां पर जो ऊपर चढ़ता जाएगा। और अगर सेल करने वाले ज्यादा, इस केस में जैसे हुआ कि सेल करने वाले बहुत ज्यादा हो गए थे, बियर कार्टेल के पास बहुत पैसा था। यहाँ पर आपको मनु मानेक की एक स्टोरी बताता हूँ। यहाँ पर मनु मानेक से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स पैसे ब्याज से लेते थे, इंटरेस्ट पे लेते थे, 5%, 10%, 12%, 15%। उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब यहाँ पर मतलब महंगाई, मतलब लोगों के पास पैसे नहीं थे, 5-5 रुपए की वैल्यू बहुत हुआ करती थी। उस वक्त मनु मानेक बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को, बड़ी बड़ी कंपनीज को यहाँ पर जो इन्वेस्ट करने के लिए पैसे उधार देता था इंटरेस्ट के रूप में। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो मनु मानेक के पास और उनके जो टीम के पास कितना बड़ा पैसा होगा। तो ये बस शेयर सेल करते जा रहे थे, करते जा रहे थे, और यहाँ पर जो जैसे धीरे धीरे कंपनी जो नीचे आ रही थी और शेयर आ गया 121 के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर जो धीरू भाई अंबानी ने यहाँ पर देखा 100, हमने यहाँ पर 2 साल में इतना अच्छा ग्रोथ किया है, एकदम से इतना बड़े अमाउंट का चंक यहाँ पर जो शेयर सेल होना पॉसिबल नहीं है। उनको पता था यहाँ पर कुछ ना कुछ तो भी यहाँ पर प्रॉब्लम है। यहाँ पर इतने बड़ी अमाउंट में जो जिन लोगों से मैंने जुड़ने के लिए कहा है, वो लोग इतने अमाउंट में एक साथ शेयर सेल नहीं कर सकते, ये तो कुछ प्रॉब्लम है। तो उन्होंने यहाँ पर थोड़ा उसमें जो है कुछ इंक्वायरीज की, बहुत सारी चीजें हुई और यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर उसका एक कैच निकाला था। ठीक है, अब यहाँ पर बियर कार्टल को ये पता था कि धीरूभाई अंबानी के पास, पता है कि उनके पास बहुत पैसा था। अब यहाँ पर जैसे कि लोग शेयर कर रहे हैं, जैसे कि बियर कार्टल ये जो शेयर्स थे सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर समझो रिलायंस के जो धीरूभाई अंबानी वो लोग बाय कर लेते तो यहाँ पर शेयर की वैल्यू नहीं गिरती। ठीक है, बट वहां पर उस वक्त नियम क्या था कि स्टॉक मार्केट के अंदर कि जो है प्रमोटर्स, जो कंपनी के जो ओनर से यहाँ पर शेयर्स परचेस नहीं कर सकते, बाय नहीं कर सकते, बाय बैक नहीं कर सकते बेसिकली। ठीक है, तो ये रूल था उस वक्त। तो उनको पता था कि यार धीरूभाई अंबानी तो बाय करने से रहे, तो कौन बाय करेगा दूसरा, और हमारे से पंगा कौन लेगा। यार बियर कार्टल से पंगा लेने वाला बस हर्षद मेहता ही था, जो कि पंगा ले चुका था, और वो भी आप उसका जो अंजाम देख सकते हो, वो जो बलि का बकरा बन गया। ठीक है, तो उनसे कोई भी पंगा नहीं लेता था। तो उन्होंने जहां पर सेलिंग करना चालू कर दिया, बड़े अमाउंट में सेल करना चालू कर दिया, तो वहां पर एक जो है चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग की वहां पर उस वक्त यहाँ पर एक क्या था, T+14 डेज का यहाँ पर बदला सिस्टम था। यानी कि जो 15 डेज के पास, यानी कि कोई भी अगर आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो तो ब्रोकर को वो जो शेयर से 15 दिन के अंदर रिटर्न करने पड़ते थे। ठीक है, 15 दिन आप उसे शॉर्ट करके पोजीशन बना सकते थे। ठीक है, तो उन्होंने तो पोजीशन बना दी थी, बहुत ही अमाउंट में बड़े यहाँ पर जो है सेल करके रखा था। अब यहाँ पर धीरूभाई अंबानी ने एक बहुत ही बड़ा गेम खेला, उसके बारे में आपको जो बाद में बताऊंगा। यहाँ पर जो अचानक से शेयर की प्राइस बहुत ही गजब तरीके से बढ़ने लगी। अब जैसे यहाँ पर उन्होंने एक्सपेक्ट किया था बियर कार्टल ने ये शेयर तो गिरना चाहिए, खरीदने वाले है नहीं मार्केट के अंदर, हमारे से पंगा तो कोई लेगा भी नहीं, बट यहाँ पर जो शेयर की प्राइस बहुत ही सरप्राइजिंग तरीके से ऊपर जा रही थी। बियर कार्टल के यहाँ पर जो जितने भी कॉन्टेक्ट थे, जितने भी सोर्सेस थे, उन्होंने सारे लगा दिए कौन ये माल परचेस कर रहा है, बिकॉज हमारे से लड़ने की ताकत किसी के अंदर नहीं है, हमारे पास और भी बहुत पैसा है, हम लोग लगाएंगे। उन्होंने और भी बहुत सारा पैसा लगाया,
बट यहाँ पर शेयर्स की वैल्यू बढ़ते जा रही थी, बिकॉज इसका मतलब ये होता है गाइस, जो सेल कर रहे हैं उनसे ज्यादा लोग बाय कर रहे थे। तो इतने सारे बाय करने वाले लोग कहाँ से आ रहे थे, इनको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा था। और मतलब अभी तक लोगों को इसके ऊपर जो है मतलब मतलब अभी तक ये जो थ्योरी मतलब अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, जिसके बारे में आपको जो इंटरेस्टिंगली मैं आगे बताऊंगा। तो धीरे धीरे आगे गया। अब यहाँ पर जो बियर कार्टेल के पसीने छूट गए, जो उनका लीडर था, उनका जो बाप था मनु मानिक, उसके भी पसीने छूट गए, बिकॉज सारे के सारे टीम ने इसके अंदर यहाँ पर जो इन्वेस्ट किया था, और यहाँ पर उनके पैसे यहाँ पर जो खत्म हो चुके थे। ऑलमोस्ट अभी खत्म हो चुका था सारा चीज। अभी उन्होंने बहुत सारे सोर्सेस से पैसे जुटाने की कोशिश की, अलग अलग कंपनी से यहाँ पर बात की कि जिनके पास रिलायंस के स्टेक है उनसे बात की कि आप हमारे हमारे पास शेयर उधार दोगे, हम लोग शेयर करके बाद में आपको जो रिटर्न कर देंगे। बट कंपनी ने मना कर दिया। शायद धीरू भाई अंबानी कुछ ने जो है ऑलरेडी उन्हें यहाँ पर जो बता के रखा था, कंपनीज को यहाँ पर जो है बात करके रखी थी, तो किसी ने भी यहाँ पर जो देने से मना इनकार कर दिया था साफ। तो उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। तो उन्होंने लास्ट मौका था उनके पास कि यहाँ पर जो है क्या होता है कि आपको पता है फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर जैसे आप जो है कोई भी अपना अगर आप स्टेक है तो आप जो अपनी मतलब स्टेक होल्ड भी कर सकते हो, एक्स्ट्रा आप जो प्रीमियम देखे उसको और कुछ दिनों के लिए होल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पर भी ये सिस्टम था। यहाँ पर बस एक सिस्टम में थोड़ा कैश था। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया T+14 यानी कि जो 15 दिन के बाद रिटर्न करने पड़ते थे शेयर, तो वहां पर उनके पास तो पैसे मतलब रिटर्न तो अभी होल्ड तो करना ही पड़ रहा था, बिकॉज वहां पर होल्ड करने के अलावा कुछ ऑप्शन नहीं था। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि ब्रोकर से कहा कि हम लोग यहाँ पर इसे होल्ड करेंगे, हम लोग जो एक्स्ट्रा प्रीमियम देने के लिए तैयार है। अब जो होल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम आपको पे करना पड़ता है, ठीक है, या अभी भी पे करना पड़ता है। पर उस वक्त यहाँ पर जो प्रीमियम बायर डिसाइड करता था, यानी कि जो बायर है, जो शॉर्ट सेल करने वाले, जो बायर से अभी जो लेने वाले, वो डिसाइड करते थे कि हम लोग जो प्रीमियम क्या रखेंगे। तो उस वक्त यहाँ पर जो प्रीमियम रखा गया, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ 2-3 रुपए 1 रुपए यहाँ पर जो प्रीमियम होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू इतनी होती है। बट यहाँ पर उस वक्त ये शायद धीरूभाई अंबानी का गेम था, और जो वहां पर जो बायर्स डिमांड कर रहे थे कि हमें 25 रुपए चाहिए प्रीमियम पर शेयर के ऊपर। तो आप सोच सकते हो उस वक्त का रेट था 1 रुपए 2 रुपए प्रीमियम देना था। बट वहां पर उस वक्त मतलब जो बायर थे वो डिसाइड कर रहे थे कि हमें 25 रुपए प्रीमियम चाहिए पर शेयर, दो, वरना हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उसके उनके तो यहाँ पर जो पसीने छूट गए। 25 रुपए देना मतलब उनके पास जितनी होल्डिंग थी वो लगभग थी बहुत बड़ी होल्डिंग थी, उसके हिसाब से हो रहे थे कुछ 4-5 या फिर 6 करोड़ के आसपास ये अमाउंट बन रहा था। अब 5 करोड़ के आसपास का अमाउंट बस प्रीमियम देना, और पहले से हमने होल्ड करके रखा है, वो बहुत ही पसीने छूटने देने वाली काम थी। और यहाँ पर उनको पता चल गया था कि हम लोग यहाँ पर अभी जो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने वाले उसको अब पता चल गया था। अब यहाँ पर जो क्या हुआ, उनके यहाँ पर 3 दिन के लिए बीएससी बंद था, 3 दिन के लिए बीएससी बंद था। और यहाँ पर जो है चौथे दिन जब मार्केट खुला तो स्पेशल सेशन था रिलायंस के लिए स्पेशल सेशन रखा गया काउंटर के ऊपर। और यहाँ पर जो है बाइंग या सेलिंग शुरू हो गई, ठीक है। उस वक्त यहाँ पर शॉर्ट्स कवरिंग इतनी तेज हो गई थी, शॉर्ट कवरिंग इतनी गजब तरीके से हो गई थी। यहाँ पर वो जो शेयर है जो कि 121 120 130 के आसपास ट्रेड कर रहा था, 201 रुपए उस शेयर की वैल्यू बन गई थी। तो आप सोच समझ सकते हो कि यहाँ पर जो कितनी एक्सट्रीम लेवल पे यहाँ पर जो बाइंग हो रही थी, और 201 रुपए यहाँ पर जो है शेयर जा चुका था। अब यहाँ पर लोगों को भी पता चल गया था कि यार भाई धीरू भाई अंबानी से कोई भी पंगा नहीं ले सकता, ना ही बियर कार्टल। यहाँ पर बियर कार्टल के भी पसीने छूट चुके थे। यहाँ पर जो बियर कार्टल को एंड में आके यहाँ पर उनको जो माफी मांगनी पड़ी, अदरवाइज वो बैंक करप्ट हो जाते, तो उन्हें सामने आकर माफी मांगनी पड़ी। वो तो इंटरनल चीज थी, बाद में जाके उसको मामला रफा दफा हुआ। सारे मतलब इतनी सारी गजब तरीके से यहाँ पर बाइंग हो रही थी। अब गाइस यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, देखो रिलायंस के पास से कोई भी ऑप्शन नहीं था कि वो जो सेल को बाय कर सकते थे, ठीक है। उनके पास ये जो परमिशन नहीं थी, उनको यहाँ पर जो लीगल मतलब ये लीगल के अंदर नहीं आता था। तो यहाँ पर जो बियर कार्टेल ने ये चीज ओपन करने के लिए जैसे कि हर्षद मेहता को ओपन करना, स्कैम ओपन किया उसका, इन्होंने भी यहाँ पर जो सारे सोर्सेस ला के कोशिश की कि यहाँ पर रिलायंस ने कुछ कैच किया है क्या। बट बिल्कुल नहीं, नहीं समझा। वो मामला वैसे ही रफा दफ हुआ। और उल्टा यहाँ पर जो क्या हुआ, रिलायंस की जो इमेज थी लोगों के मन में और भी स्ट्रांग हो गई। उन्हें पता चल गया कि रिलायंस को यहाँ पर कोई भी तोड़ नहीं है, रिलायंस को बियर कार्टेल भी कंट्रोल नहीं कर सकता और डाउन लेके नहीं जा सकता। यहाँ पर जो धीरूभाई अंबानी हमारे साथ ऐसा कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे।
तो और भी लोग इन्वेस्ट करने लगे। ठीक है, तो 201 रुपए पहुंच चुका था। यहाँ पर आप समझ सकते हो विदिन 5 ईयर्स, यहाँ पर जो विदिन 3 ईयर्स ऑलमोस्ट 201 रुपए 10 रुपए का स्टॉक, मतलब बहुत ही गजब तरीके से। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ ये जो कैश था, यहाँ पर जो किस तरीके से पैसे, यहाँ पर जो कौन से सोर्सेस थे पैसे आ रहे थे। जब कुछ साल बाद प्रणब मुखर्जी ने यहाँ पर जो पार्लियामेंट में ये बात रखी, तो यहाँ पर उससे सामने एक डेटा आया था। कोई जो जिस साल ये जब घटना हुई थी, ये जब सारी चीजें हुई थी, उस वक्त रिलायंस के अंदर एनआरआईएस के रूप में, यानी कि जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूट्स के इन्वेस्टर्स यहाँ पर जो उसके थ्रू यहाँ पर जो है पैसे आए थे। अब यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हो गई कि यार उसी वक्त इतने बड़े क्वांटिटी में पैसे रिलायंस के अंदर डाले गए थे उसी वक्त। ठीक है, तो इसके ऊपर बहुत सारे मतलब एलिगेशंस लगाए गए, बहुत सारे इसके ऊपर बातचीत हुई। और यहाँ पर जो एक एक तो मतलब ये भी था कि यहाँ पर ऐसा लगाया जा रहा था कि और ये जो कंपनी जो इन्वेस्ट कर रहे थे, ये जो कंपनी जो इन्वेस्ट कर रहे थे रिलायंस के अंदर उस वक्त के दौरान, वो कंपनी 1-2 दिन के अंदर ही बनाई गई थी। यानी कि जो बहुत पुरानी कंपनीज नहीं थी कि जो इन्वेस्ट कर रही थी, 1-2 दिन पहले ही फाउंड हुई थी, 1-2 दिन पहले ही यहाँ पर जो बनाई गई थी उसके बाद इन्वेस्ट करने लगी थी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सरप्राइजिंग था। बट यहाँ पर उसके ऊपर बहुत सारी बात हुई, बहुत सारी चीजें हुई। बट इसके ऊपर मतलब फिर भी लोग उनको भी यहाँ पर ये जो चीज नहीं समझ में आया कि यहाँ ये जो पैसे है कौन से रूट से कहाँ से यहाँ पर जो मुकेश अंबानी की तब ये जो है कनेक्ट नहीं हो पाया। ठीक है, मुकेश अंबानी तक यहाँ पर जो लोग क्रॉस कनेक्ट नहीं कर पाए, और ये जो है वहां पर ही मामला रफा दफा हुआ। तो गाइस यहाँ पर तभी से मतलब रिलायंस का जो तभी से वहां पर शुरुआत हो चुकी थी। रिलायंस को यहाँ पर जो है आप हल्के में मत लेना। बियर कार्टल हो या फिर जो है कोई भी स्टॉक मार्केट का बाप हो, मैनिपुलेट आप नहीं कर सकते। तो गाइज यहाँ पर मैंने स्टोरी आपको सारी चीजें बता दी। तभी से यहाँ पर रिलायंस के ऊपर लोग बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, और लोगों को पता है कि हमारे यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। तो गाइज अगर आपको स्टोरी इंटरेस्टिंग लगे तो मुझे यार कमेंट के अंदर जरूर बताना। और अगर आप ऐसी स्टोरीज हमारे से मुझे से सुनना चाहते हो तो यार जरूर बताना कि कौन से टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, बिकॉज ऐसे वीडियोस मैं जनरली नहीं बनाता हूँ। बट अगर आपको अच्छे लगे तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर जो और भी बहुत काम करूंगा। ठीक है, तो चलिए भाई आज की इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।